हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने द लिटिल गर्ल की जो ब्रीफ समरी पढ़ी थी, यानी कि संक्षिप्त में वर्णन पढ़ा था। और द लिटिल गर्ल है वो कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा लिखी गई कहानी है। कल हमने जाना कि कहानी असल में किसके इर्द गिर्द घूमती है। आज हम इसी कहानी की डिटेल समरी पढ़ेंगे। This story is about a little girl named Kezia. She was afraid of her father. To her, he seemed to be very big. She considered him a giant. The father never showed his love for the little girl. He never played with her. Every morning before going to office, he would kiss her. She would also say goodbye to him, but she would heave a sigh of relief when he went to work. He returned from office in the evening. Her mother would ask her to take off her father's shoes, but Kezia always felt nervous in the presence of her father. She would stammer while talking to him. यह कहानी केजिया नाम की एक लड़की की है। वह अपने पिता से बहुत डरती थी। उसे ऐसा लगता था कि मानो उसके पिता को एक कोई दैत्य है जिसका इतना बड़ा शरीर है। उसके पिता कभी उससे प्यार से बात नहीं करते थे, ना ही अपने प्यार उसे दिखाते थे। वह न तो कभी उसके साथ कुछ खेलते थे। लेकिन जब भी वह सुबह ऑफिस जाते अपने, तो ऑफिस जाने से पहले उसको एक प्यारी सी किस किया करते थे और उसे गुड बाय कहा करते थे। लेकिन अपने पापा के काम पर जाने के बाद ही केजिया को चैन की सांस मिलती थी। जब शाम को उसके पापा घर लौटते तो केजिया हमेशा उनकी नज़रों से बचने की कोशिश करती और उसको अपने पापा को देखते ही कपकपी का अनुभव कपकपी महसूस करती थी। उसके साथ पूरे शरीर में कपकपी होने लग जाती थी। वह उससे बात करते समय हकलाने लगती थी। नेक्स्ट वीक वॉज हर फादर्स बर्थडे. हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड टू हर दैट She stitched a beautiful pin cushion of yellow silk, but she did not have anything to stuff the pin cushion with. She went to her mother's bedroom. There she found many sheets of fine paper on the table. She tore them into small pieces and filled the pin cushion with the same. अगले सप्ताह उसके पिता का जन्मदिन था। उसकी दादी ने उसे सुझाव दिया कि उसे तोहफे के तौर पर अपने पिता के लिए एक प्यारा सा तकिया बनाना चाहिए। तो केजिया ने पीले रेशम के कपड़े का एक सुंदर पिन कुशन तैयार किया, लेकिन उसके पास उस कुशन में भरने के लिए कुछ नहीं था। वह अपनी माँ के कमरे में गई। वहाँ उसे बढ़िया कागज़ के कुछ पन्ने दिखे जिसे उसने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और उस कुशन में भर दिया। Those papers were very important for her father. They contained her father's great speech which he had to deliver for the Port Authority. That night there was a hue and cry in the house. Rooms were searched and servants were questioned. At last it was found out that Kezia had torn the papers. Her father beat her with a ruler. He told her never to touch anything that didn't belong to her. लेकिन वो कागज़ जो थे वो उसके पिता के लिए, उसके फादर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उनमें उसके पिता का वह भाषण लिखा था जो उसे पोर्ट अथॉरिटी के लिए देना था। उस रात इन कागज़ों के संबंध में घर में बहुत हंगामा हो गया। सब कमरों को में ढूंढा, नौकरों से पूछा गया। बाद में पता चला कि वो कागज़ केजिया ने फाड़ दिए हैं। उसके पिता ने केजिया की बहुत पिटाई की। उसने केजिया से कहा कि इससे उसे सीखना चाहिए और भविष्य में वह किसी ऐसी चीज़ को न छुए जो उससे संबंधित नहीं है। Suddenly one day her mother became ill. She admitted to a hospital.
Her grandmother also accompanied her mother. So Kezia left alone at home. At night she was alone in the darkness of the room. While sleeping, she had a nightmare. In the dream she saw a butcher with a knife and a rope. He was coming towards her. Kezia woke up trembling. She cried for her grandmother. अचानक एक दिन केजिया की माँ बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। उसकी दादी भी उसकी माँ के साथ गई, इसलिए केजिया घर पर अकेली रह गई। लेकिन जब वह सो रही थी तो रात में उसे भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह अपने कमरे में अकेले है और एक कसाई छुरा और रस्सी लेकर उसकी तरफ चला आ रहा था। वह कांपती हुई जाग उठी और अपनी दादी के लिए चिल्लाने लगी। बट शी सा फादर स्टैंडिंग देयर। ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज। शी टोल्ड हिम अबाउट हर fearful dream. Father took her with him to his bed. Kezia crept close to her father. She snuggled her head under his arm. Suddenly she realized how good and loving her father was. She realized that her father had to work very hard all the day. He became too tired to play with her in the evening. While Kezia lay close to her father, she said, "What a big heart you have got, father dear." लेकिन जब केजिया जागी तो उसने अपने सामने अपने पिता को खड़ा हुआ पाया। उसने केजिया से पूछा कि बात क्या थी। केजिया ने उसे अपने भयानक सपने के बारे में बताया। उसका पिता केजिया को अपने साथ अपने बिस्तर पर ले गया और उसे अपनी छाती से लगाकर लेट गया। तभी अचानक केजिया को महसूस हुआ कि उसका पिता बहुत दयालु और प्यार करने वाला था। वह समझ गई थी कि उसके पिता को दिन भर कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए वह सायंकाल तक थक जाता था और इसलिए उसके साथ खेलने का समय नहीं निकाल सकता था। अपने पिता के साथ चिपकते हुए केजिया ने कहा, पिताजी, आपका दिल कितना बड़ा है। So you have to read this full chapter in detail. I had explained you complete summary of this chapter. अगले सप्ताह उसके पिता का जन्मदिन था। उसकी दादी ने उसे सुझाव दिया कि उसे तोहफे के तौर पर अपने पिता के लिए एक तकिया, प्यारा सा तकिया बनाना चाहिए। तो केजिया ने पीले रेशम के कपड़े का एक सुंदर पिन कुशन तैयार किया, लेकिन उसके पास उस कुशन में भरने के लिए कुछ नहीं था। वह अपनी माँ के कमरे में गई। वहाँ उसे बढ़िया कागज़ के कुछ पन्ने दिखे, जिसे उसने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और उस कुशन में भर दिया। Those papers were very important for her father. They contained her father's great speech which he had to deliver for the port authority. That night there was a hue and cry in the house. Rooms were searched and servants were questioned. At last it was found out that Kezia had torn the papers. Her father beat her with a ruler. He told her never to touch anything that didn't belong to her. लेकिन वो कागज़ जो थे वो उसके पिता के लिए, उसके फादर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उनमें उसके पिता का वह भाषण लिखा था जो उसे पोर्ट अथॉरिटी के लिए देना था। उस रात इन कागज़ों के संबंध में घर में बहुत हंगामा हो गया। सब कमरों को में ढूंढा, नौकरों से पूछा गया। बाद में पता चला कि वो कागज़ केजिया ने फाड़ दिए हैं। उसके पिता ने केजिया की बहुत पिटाई की। उसने केजिया से कहा कि इससे उसे सीखना चाहिए और भविष्य में वह किसी ऐसी चीज़ को न छुए जो उससे संबंधित नहीं है। Suddenly one day her mother became ill. She admitted to a hospital. Her grandmother also accompanied her mother. So Kezia left alone at home. At night she was alone in the darkness of the room. While sleeping, she had a nightmare.
In the dream, she saw a butcher with a knife and a rope. He was he was coming towards her. Kezia woke up trembling. She cried for her grandmother. अचानक एक दिन केजिया की माँ बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। उसकी दादी भी उससे संबंधित नहीं हैं। Suddenly one day her mother became ill. She admitted to a hospital. Her grandmother also accompanied her mother. So Kezia left alone at home. At night she was alone in the darkness of the room. While sleeping, she had a nightmare. In the dream, she saw a butcher with a knife and a rope. He was coming towards her. Kezia woke up trembling. She cried for her grandmother. अचानक एक दिन केजिया की माँ बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। उसकी दादी भी उसकी माँ के साथ गई। इसलिए केजिया घर पर अकेली रह गई। लेकिन जब वह सो रही थी तो रात में उसे भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह अपने कमरे में अकेले है और एक कसाई छुरा और रस्सी लेकर उसकी तरफ चला आ रहा था। वह कांपती हुई जाग उठी और अपनी दादी के लिए चिल्लाने लगी। बट शी saw father standing there. He asked her what the matter was. She told him about her fearful dream. Father took her with him to his bed. Kezia crept close to her father. She snuggled her head under his arm. Suddenly she realized how good and loving her father was. She realized that her father had to work very hard all the day. He became too tired to play with her in the evening. While Kezia lay close to her father, she said, "What a big heart you have got, father dear." लेकिन जब केजिया जागी तो उसने अपने सामने अपने पिता को खड़ा हुआ पाया। उसने केजिया से पूछा कि बात क्या थी। केजिया ने उसे अपने भयानक सपने के बारे में बताया। उसका पिता केजिया को अपने साथ अपने बिस्तर पर ले गया और उसे अपनी छाती से लगाकर लेट गया। तभी अचानक केजिया को महसूस हुआ कि उसका पिता बहुत दयालु और प्यार करने वाला था। वह समझ गई थी कि उसके पिता को दिन भर कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए वह सायंकाल तक थक जाता था और इसलिए उसके साथ खेलने का समय नहीं निकाल सकता था। अपने पिता के साथ चिपकते हुए केजिया ने कहा, पिताजी, आपका दिल कितना बड़ा है। So you have to read this full chapter in detail. I had explained you complete summary of this chapter.